हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 9th क्लास ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को, और प्रीवियस पार्ट्स में हमने कवर की हिमालयन रेंजेस, देन नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटू। अभी बचा है डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट्स अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर हैं। देखिए, ये हैं अरावली हिल्स और इसके वेस्ट में इधर ये है इंडिया का डेजर्टिक पार्ट, थार डेजर्ट। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स, मतलब सैंड रेत जो है कहीं पर बहुत ज़्यादा कहीं पर बहुत कम, इस तरीके से अनड्यूलेटिंग वेव्स की फॉर्म में यहाँ पर मिलती है। कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स, ये एरिया सैंड ड्यून्स से कवर्ड है। देखो, ऐसे होते हैं सैंड ड्यून्स। तेज़ हवाएं जब डेजर्ट में चलती है तो जो ब्लोइंग विंड है अपने साथ रेत को, सैंड को एक जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर देती है, जिससे ड्यून्स बनते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है, बिलो 150 mm पर ईयर, लगभग ना के बराबर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट है बिल्कुल। लो वेजिटेशन, पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में कुछ छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स अपीयर होती है। सून आफ्टर दे डिसअपियर, और जल्दी वो गायब भी हो जाती है इनटू द सैंड, रेत में। एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, बारिश क्योंकि बहुत कम है तो उन स्ट्रीम्स में इतना पानी नहीं होता कि वो सी तक पहुंच सके। लूनी इज द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन, इस रीजन में बस एक ही लार्ज रिवर है, लूनी। देखिए, ये डेजर्टिक पार्ट है, जैसलमेर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और ये है लूनी रिवर, अकेली बड़ी रिवर है इंडियन डेजर्ट की। ये पिक्चर आपको गिवन है द इंडियन डेजर्ट। पानी की क्योंकि कमी है तो लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है वाटर को फेच करने के लिए। बारकांस क्रेसेंट लाइक ड्यून्स, क्रेसेंट बोलते हैं मून की ये जो शेप होती है ऐसी, तो इस तरीके की शेप के बारकांस यहाँ पर मिलते हैं। बारकांस एक टाइप के सैंड ड्यून्स हैं। देखो, ऐसे ये विंड एक्टिविटी की वजह से ही बनते हैं, ऐसे सैंड ड्यून्स यहाँ पर बहुत मिलते हैं। ये क्रेसेंट की शेप में है। कवर लार्जर एरिया, तो ज़्यादातर जो एरिया है इंडियन डेजर्ट का उसमें बारकांस आपको मिलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, और जैसे जैसे आप इंडो पाकिस्तान बाउंड्री की तरफ जाते जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। देखिए, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर को विजिट करें, यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारकांस, तो बहुत सारे बारकांस आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, जैसलमेर में इस तरीके से बारकांस, ये जो क्रेसेंट की शेप में सैंड ड्यून्स हैं, ये आपको कॉमनली वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, बस इतना ही गिवन है इंडियन डेजर्ट के बारे में। अभी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द कोस्टल प्लेन्स। सो ये है हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ये है वेस्टर्न कोस्ट, और इस बाउंड्री के बिल्कुल साइड बाय साइड ये हैं कोस्टल प्लेन्स। थोड़ा सा ये प्लेन एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। ये हमने देखा था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, फ्लैंक मतलब उसकी जो बाउंड्री फॉर्म करते हैं वो ये कोस्टल स्ट्रिप की, जो हमारे प्लेन्स हैं ये उसकी बाउंड्री फॉर्म करते हैं। रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी के अलॉन्ग रन करते हैं, वेस्ट में ऑन द वेस्ट, एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इसके अलॉन्ग ये रन करते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट, अभी बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट इसकी। सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज़ अ नैरो प्लेन, ये बहुत नैरो प्लेन है, और सैंडविच है मतलब किनके बीच में, बहुत छोटा सा एरिया है। ये तो वेस्टर्न घाट्स हो गए यहाँ पर जो बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू रीजन की, और ये है अरेबियन सी, इनके बिल्कुल बीच में सैंडविच है ये वेस्टर्न प्लेन्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम बोलते हैं कोंकण, मुंबई गोवा। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, सेंट्रल स्ट्रेच को कहते हैं कन्नड़ प्लेन, और जो सदर्न स्ट्रेच है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। देखिए, नॉर्थ से साउथ अगर आप चलेंगे, सबसे पहले ये है कोंकण प्लेन, उसके बाद है कन्नड़ प्लेन, और लास्ट में है मालाबार प्लेन्स।
द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। अभी बे ऑफ बंगाल के अलॉन्ग जो ये वाले प्लेन्स हैं आर वाइड एंड लेवल, इनसे ज़्यादा वाइडर भी है, आप देखेंगे काफ़ी नैरो है, यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, तो वाइड और लेवल्ड भी हैं। इट इज़ रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न सिरकार वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार और नीचे है कोरोमंडल कोस्ट। ये है नॉर्दर्न सिरकार और ये है कोरोमंडल कोस्ट। इसका एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया था। देखिए इस तरीके का मैप आपको दे दिया गया, उस पर 1 2 3 4 5 मार्क कर दिए गए और पूछा गया कि 1 2 3 4 5 ये जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं इन सभी के नाम आपको लिखने हैं। सो ये है नॉर्दर्न सिरकार, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और कोंकण कोस्ट। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। सो जो हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वो इस तरफ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये तो हमने देखा था कि साउथ में जितनी भी नदियाँ हैं पेनिनसुलर प्लेटू में वो सिर्फ 2 के अलावा नर्मदा और ताप्ती के अलावा सभी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। देखो ये महानदी और ये आपको यहाँ पर इसका डेल्टा दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और इन सभी रिवर्स के बेस्ट फ्लोइंग होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर है पेनिनसुलर प्लेटू जो कि इस तरफ से वेस्टर्न तरफ से एलिवेटेड है और ईस्ट की साइड उसका स्लोप जेंटल है। नाउ लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग लेक चिल्का भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये देखो ये है चिल्का लेक। एक फैक्ट आपको गिवन है, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है चिल्का। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा में है। टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, तो महानदी डेल्टा के साउथ में है, उससे नीचे की तरफ है। ओके ये था कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अभी है नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट है ये आइलैंड्स। इंडिया में ये 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। ये तो हमने देखा कि इंडिया का बहुत ही वास्ट मेनलैंड है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। हमारे देश के 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स? तो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। जो लक्षद्वीप है वो केरला के मालाबार कोस्ट के पास में है। देखिए ये है केरला का मालाबार कोस्ट और इसके बहुत पास में ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स का ग्रुप। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलकर बना है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनको नाम दिया गया लक्षद्वीप। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया इन सभी का 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। कावरत्ती आइलैंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और कैपिटल भी है लक्षद्वीप आइलैंड्स की। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। एनिमल्स लाइफ और प्लांट लाइफ में बहुत डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेड सॉरी, मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं है, जो इसका पिटी आइलैंड है, हैज़ अ बर्ड सैंक्चुरी, वहाँ पर एक बर्ड सैंक्चुरी भी है। नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी ऐसी एक लंबी सी आइलैंड्स की चेन आपको बे ऑफ बंगाल में दिखाई देगी। देखिए ये यहाँ पर ये है बे ऑफ बंगाल, ये दूसरे आइलैंड्स की चेन है बे ऑफ बंगाल में। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। साइज में भी ये बड़े हैं, लक्षद्वीप के कंपैरिजन में नंबर्स में भी ज़्यादा है और ज़्यादा स्कैटर्ड भी है, फैले हुए भी हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, अंडमान नॉर्थ में और साउथ में है निकोबार्स।
Andaman in the north and Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. अभी देखो ऐसा समझा जाता है, हमने देखा कि यहाँ पर ये हिमालयन रेंज थी, जैसे ही यहाँ पर आती है उसके बाद इसका एक्सटेंशन होता है, एक शार्प टर्न ये लेती है साउथ की साइड में। तो ऐसा मानते हैं कि इसी का ही एक पार्ट है यहाँ पर, उसके बाद ये सी के अंदर है हिमालयन माउंटेन, और ये उसी का ही एलिवेटेड पार्ट है जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। These islands group are of great strategic importance for the country. देश के लिए बहुत important है, ये strategic location है। There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. इसमें भी बहुत diversity मिलती है flora and fauna में। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. ये हमारी अर्थ है, सेंटर से पास होती है 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर के 10 to 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इक्वेटोरियल क्लाइमेट माना जाता है। इसको अगर आप देखेंगे इसके बिल्कुल सेंटर से पास होता है 11 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वैसा क्लाइमेट यहाँ पर है, और थिक फॉरेस्ट कवर भी है। एक फैक्ट दिया है, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कुछ बैरन आइलैंड्स हैं यहाँ के, बैरन मतलब बिल्कुल बंजर ज़मीन है, तो इंडिया के जो अकेले एक्टिव वोल्केनो हैं वो इन्हीं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मिलते हैं। ये कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर। चलिए, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट। अभी हमने डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स को स्टडी कर लिया, तो हमने देखा कि हर एक के अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं। तो इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को और कंट्री को रिचर बनाता है नेचुरल रिसोर्सेज में। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। जो माउंटेन्स हैं, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है माउंटेन्स और फॉरेस्ट वेल्थ। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स ये है ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, मतलब कि ग्रेन्स अनाज जो है पूरी कंट्री को यहाँ से मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी लैंड यहाँ पर है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस, यहीं पर आई थी। रिवर्स भी हैं, लैंड भी अच्छी है, क्लाइमेट भी अच्छा है। द प्लेटू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। उसके बाद प्लेटू की अगर बात करें, स्टोर हाउस है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। द कोस्टल रीजन जो है हमारा, ये भी प्लेन है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद जो आइलैंड्स हैं ये दोनों, ये एक अच्छी साइट प्रोवाइड कराते हैं फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड। तो हमारी इंडिया की जो डाइवर्स डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। उनमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट की। ओके, दैट्स ऑल। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।